जहाँ तक मेरी बात है, हमें ये सब चीज़ें ना तो अच्छा लगता है ना बर्दाश्त हम करते हैं। जहाँ तक मेरे बड़े भाई की बात है, राजनीतिक जीवन में निजी जीवन भी अलग होता है। तो निजी जीवन के फैसले और निर्णय, क्योंकि वो अडल्ट हैं, बड़े हैं, उनको अधिकार है, वो अपना निर्णय क्या उनका सही होगा, क्या नुकसान होगा, ये अपना निर्णय वो खुद लें। और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी दल के नेता हैं, उन्होंने अपने ट्वीट के माध्यम से स्पष्ट कर दिया है, जो उनकी भावनाएं थी उन्होंने स्पष्ट कर दिया है। अब वो क्या अपने निजी जीवन में कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, ये किसी से पूछ के तो नहीं करता है लोग। राबड़ी आवास पर इस वक्त भले ही सन्नाटा हो, लेकिन यह सन्नाटा सीधे तौर पर लालू प्रसाद यादव के उस ट्वीट के बाद, उस फैसले के बाद अब बिहार की सियासत में कोहराम बना है, जिसमें लालू प्रसाद यादव ने तेज प्रताप यादव को पार्टी से ही नहीं निकाला, बल्कि 10 सर्कुलर परिवार से बाहर निकाल दिया है। लालू के बड़े लाल को अब 10 सर्कुलर आवास से बाहर निकालने का फैसला लिया गया है। लालू प्रसाद यादव ने रिश्ता तोड़ लिया है। और जब यह सवाल तेजस्वी यादव से पूछा गया तो तेजस्वी यादव ने कहा कि वो खुद जो है एडल्ट हैं, वो तय कर सकते हैं कि उनके जीवन में आगे क्या कुछ हो सकता है। लेकिन आज जो बड़ा फैसला हुआ, लालू परिवार में इससे पहले इस तरीके के फैसले नहीं हुए थे। लालू प्रसाद यादव के जो साले थे, साधु यादव और सुभाष यादव, जब उन्हें 10 सर्कुलर आवास से बाहर निकाला गया था, तब भी इस तरीके के फैसले नहीं हुए थे। किसी ने सपनों में भी नहीं सोचा था कि इतनी गलतियों के बावजूद तेज प्रताप यादव के खिलाफ लालू प्रसाद यादव एक्शन लेंगे। लेकिन आज पहली बार ऐसा हुआ है कि 10 सर्कुलर आवास के अंदर मौजूद लालू प्रसाद यादव ने आज एक ऐसा फैसला लिया है जो बिहार में पिछले कुछ घंटे से जो सियासत में सवाल उठ रहा था कि लालू प्रसाद यादव और पूरी राष्ट्रीय जनता दल महिलाओं की बात और उत्थान की बात करती थी, अब वो क्या करेंगे, क्योंकि उनके बेटे ने जो करतूत की है, इसके लिए जवाब कौन देगा। तेजस्वी यादव को बाहर जाना था, घर से निकलना था, और बाहर पत्रकारों का हुजूम सवालों के साथ खड़ा था। पत्रकारों ने सवाल पूछा, इसके पहले तेजस्वी को पता था कि सवाल का जवाब देना होगा, लिहाजा लालू प्रसाद यादव ने तेजस्वी को एक रास्ता दिया, क्योंकि तेजस्वी यादव आने वाले बिहार विधानसभा चुनाव में गठबंधन के चेहरा, उनके ऊपर सियासत टिकी हुई है, लालू प्रसाद यादव की विरासत टिकी हुई है, पार्टी टिकी हुई है। लालू प्रसाद यादव ने परिवार और पार्टी बचाने के लिए आज जो फैसला लिया है, यही वजह है कि तेजस्वी यादव ने जो बयान दिया उसमें साफ कहा कि अब तेज प्रताप यादव के ऊपर जो फैसले हुए हैं वो उसके लिए खुद जिम्मेवार है। हम लोग इस तरीके के किसी भी आचरण को बर्दाश्त करने वाले नहीं है। तेजस्वी यादव ने पहली बार अपने बड़े भाई को लेकर जो बयान दिया है, इससे साफ है कि तेजस्वी यादव ने सियासत में उठ रही उंगलियों को लगातार, जो उनके ऊपर सवाल था, उसे कम करने की कोशिश की है। लेकिन लालू प्रसाद यादव ने जो फैसला लिया है, अगर उस फैसले की बात करें तो क्या तेज प्रताप को पार्टी और परिवार से बाहर करके कोई नई सियासत में स्थान बना पाएंगे लालू प्रसाद यादव? नीतीश कुमार और बीजेपी जो सवाल और आरोप लगा रही थी, क्या उसका जवाब दे पाएंगे? क्या तेज प्रताप को परिवार से अलग करने के इस फैसले का जमीन पर भी कोई असर होगा, या केवल मीडिया में ये बातें चलेंगी? हर तो गोलीबारी हो रही है, इस मुद्दे को हम लोग भी उठा रहे हैं और पीड़ित परिवारों से भी जा करके मिल रहे हैं। जहाँ भी हत्या हो रहा है या बलात्कार हो रहा है, तो सरकार तो अचेत अवस्था में है। अब ये दर्शाता है, माननीय मुख्यमंत्री जी 2 दिवसीय दिल्ली दौरे पे गए हुए हैं, 2 दिवसीय दिल्ली दौरे पर, और कल नीति आयोग की बैठक में हर जगह के सीएम मौजूद थे, लेकिन बिहार के सीएम जो थे वो नीति आयोग के बैठक में नहीं गए। लेकिन आज जो एनडीए की बैठक हो रही है, जो पॉलिटिकल बैठक हो रही है, जिसमें सीएम और उप मुख्यमंत्री की बैठक हो रही है, उसमें मुख्यमंत्री जी जाते हैं, तो ये दिखाता है कि मुख्यमंत्री बिहार और बिहारियों के प्रति कितने गंभीर हैं। ये साफ तौर पर दर्शाता है। उनको जाना चाहिए था नीति आयोग की बैठक में, क्यों नहीं गए? तो ये साफ तौर पे दिखाता है पॉलिटिकल मीटिंग में आप जा रहे हैं। आखिर इसका जवाब तो मुख्यमंत्री जी को देना चाहिए। और पूरी तरीके से बिहार में लॉ एंड ऑर्डर जो है क्रिमिनल डिसऑर्डर में बदल गया है, इस बात को हमने बार बार जो है बोला है। और कोई सवाल होगा तो पार्टी के विधायक तेज प्रताप यादव को लेकर जो तस्वीरें देखिए, आप एक बात स्पष्ट है, ठीक है ना, जहाँ तक मेरी बात है, हमें ये सब चीज़ें ना तो अच्छा लगता है ना बर्दाश्त हम करते हैं। दूसरी बात,
हम अपना काम कर रहे हैं, बिहार के प्रति हम समर्पित हैं और हम जनता के दुख सुख में हम भाग ले रहे हैं, जनता के मुद्दे को उठा रहे हैं। हम नेता विरोधी दल हैं। जहाँ तक मेरे बड़े भाई की बात है, राजनीतिक जीवन में निजी जीवन भी अलग होता है, तो निजी जीवन के फैसले और निर्णय, क्योंकि वो अडल्ट हैं, बड़े हैं, उनको अधिकार है, वो अपना निर्णय क्या उनका सही होगा, क्या नुकसान होगा, ये अपना निर्णय वो खुद लें। और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी दल के नेता हैं, उन्होंने अपने ट्वीट के माध्यम से स्पष्ट कर दिया है, जो उनकी भावनाएं थी उन्होंने स्पष्ट कर दिया है। तो अब जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा है और हमने अपनी भावनाओं को भी आप लोगों के सामने रखा है, वो निर्णय लें क्या उनके लिए सही है क्या गलत है, लेकिन हम ऐसी चीज़ों को पसंद नहीं करते हैं और ना बर्दाश्त हम कर सकते हैं। ये बात जो है लोगों को समझाना चाहिए। अब वो क्या अपने निजी जीवन में कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, ये किसी से पूछ के तो नहीं करता है लोग, तो आप लोगों के ही माध्यम से भाई हमको जो है मीडिया में जानकारी मिली। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।